अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो हो गया है आज अगला दिन और व्लॉग की शुरुआत में मैं आप सबको एक बार और बहुत सारा शुक्रिया कहना चाहती हूँ इन माय हार्ट कि कल का जो मैंने व्लॉग डाला उस पर आपने काफ़ी सारे लाइक व्यूज़ और कमेंट्स किए। माशाल्लाह से काफ़ी नए सब्सक्राइबर भी उसमें ऐड हुए। तो एक यूट्यूबर ही समझ सकता है इस चीज़ की वैल्यू। तो इसी तरह से जो भी मेरे व्लॉग्स आते हैं उनको आप प्लीज़ देखें, व्यूज़ दें, लाइक दें, कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मेरा चैनल ग्रो करेगा। और आज का व्लॉग व्यूवर्स जो मैंने स्टार्ट किया है वो स्पेशली आपसे एक टास्क के तहत स्टार्ट किया है कि अब मैं रोज़ जो भी वीडियोस डालूँगी उसमें आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी का वीडियो मुझसे चाहिए। यानी कि कौन सी रेसिपी जो इजी वे में आपको लगती हो कि आपको देखना है मेरे व्लॉग में या मेरे वीडियो में। तो मैं इंशाल्लाह उस रेसिपी को पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ और आप तक उसका वीडियो पहुँचाऊँ। और हर हफ्ते मैं जो भी सब्सक्राइबर की जो भी डिमांड रही रेसिपी की वो डालूँगी। तो जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइबर और व्यूज़ आए इंशाल्लाह मैं उसका नाम रिवील करूँगी। तो बने रहिए आप मेरे साथ इसी तरह से और फटाफट सोचिए कि आपको कौन सी रेसिपी मुझसे चाहिए। तो चलिए व्लॉग में ऐसे बने रहिएगा, इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स नमाज़ हो गई है, आयज़ा और अब्बास को ले आई थी मैं स्कूल से और सो गए हैं वो। एक बात आपसे और ये कहनी थी कि जब ये मैंने अपना चैनल ज़ीनू ऑफिशियल स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मैं बहुत लो सी हो गई थी क्योंकि मेरा पहला चैनल जो था वो बंद कर दिया गया था ऊपर से। तो मैंने सोचा अरे इतनी मेहनत मैंने करी, उसके बाद मेरा ये चैनल बंद हो गया। तो चलो अब ये दूसरा जो मैं चैनल स्टार्ट कर रही हूँ इसमें मैं किसी को ज़्यादा लिंक विंक नहीं भेजूँगी और अपना होगा जैसे भी होगा होगा धीरे धीरे। बट मैं आज एक नाम लेना चाहती हूँ तरन्नुम अप्पी का। उनका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको ये बता रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बोली कि नहीं आप सबको भेजिए, उसी तरह से लिंक दीजिए और लोग उसको लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो वाकई ऐसा हुआ। मैंने उनकी बात से थोड़ा सा सीरियसली ले करके और मुझे मतलब बहुत हिम्मत मिली। तो मैंने फिर अपने इस चैनल के जितने भी लिंक थे उसको आप सब में फॉरवर्ड किया तो माशाल्लाह से खैर उसका असर भी दिखा। तो मैं मतलब बेसिकली ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, लेडीज़ जो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है और स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं, तो उनसे मेरा ये कहना है कि जब आप एक काम सोच लो जहन में कि मुझे ये करना है और आप ठान लो कि हाँ मैं ये करके रहूँगी, तो फिर वो काम आप कर लेते हो। मतलब किसी चीज़ की भी लगन, कोई उम्र मैटर नहीं करती है कि आप सोचो कि मेरे 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, अचीव नहीं कर पाऊँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। हर चीज़ का कोई ना कोई एक वो नतीजा निकलता ज़रूर है अगर आप उसको चाह रहे हो कि हाँ ये मैं अचीव करना चाह रही हूँ और मुझे ये मतलब मिलना चाहिए या मुझे मतलब इसमें लगन है, मेहनत करनी है। तो आप अपना 100% उस चीज़ को दो और इंशाल्लाह वो आपके फेवर में ज़रूर होगी। तो हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा मोटिवेट करने वाला ज़रूर होता है, आई एम श्योर। और बस किसी के बुरे उसका आप हिस्सा ना बने, बुरे ख़यालों का या मतलब बुरी वाइब्स आप किसी को ना प्रोवाइड करें। आप अच्छी वाइब्स आप किसी को प्रोवाइड करें ताकि वो इंसान आपसे थोड़ा सा मोटिवेट हो कि कुछ भी जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो वो आप उससे मोटिवेट होके ज़रूर पाओ। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मुझे सुन रहे हैं, जो स्पेशली जो भी लेडीज़ हैं जो हाउसवाइफ हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती हैं, चाहे वो कोई स्मॉल बिजनेस हो, चाहे कुछ घर से ही करना चाहती हूँ। और एक सीक्रेट आपके साथ मुझे और शेयर करना था कि मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का बहुत बड़ा एक मोटिव रहा है। शुरुआत में मुझे काफ़ी सारा मतलब बहुत सारा दिक्कत होती थी, डिप्रेशन
मुझे हो गया था, तो उस टाइम पे मैं अपने को निकालना चाहती थी इन सब कंडीशन से। मेरी मदर का इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, और एंजाइटी और ये सारी चीज़ें जो आजकल कॉमन हैं, ये सब चीज़ें हो गई थी। तो मुझे लगा कि मैं कैसे इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालूं, कैसे क्या करूं। तब मैंने ये जो ज़ीनत की जन्नत ये स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से इसमें काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। और लगभग 500 सब्सक्राइबर होने वाले थे, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह इस चैनल को भी आप सबका प्यार मिलेगा और ये भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। तो इससे काफ़ी चीज़ें मेरी सही हुई। मेरा माइंड जो डिस्ट्रैक्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, वो अपनी जगह पर वापस हुआ। और जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, जो मुझे डिप्रेस करती थी चीज़ें, वो तो कुछ ना कुछ, मेरा ये मानना है कि आप अगर हाउस वाइफ हो और आप घर में रहती हो, तो आपको कुछ ना कुछ अपने लेवल पे जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें लगे कि मुझे खुशी मिल रही है, वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। शादी हो जाना या बच्चे हो जाना, इसका सिंपल सा सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप उन सब चीज़ों में घेर लो अपने आप को, ठीक है। वो सब चीज़ें सबसे पहले नंबर पे हैं और बहुत मैटर करती हैं आपके लिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालो कि जो आपको अच्छा लगता है वो आप उसको अपनी लाइफ में करो। तो मैंने भी बस यही सब किया, और इंशाल्लाह जब हमारी नीयत सही होती है तो फिर सब आपका साथ देते हैं। तो बस यही छोटी सी बात मैंने आपको कहनी थी, थोड़ा लंबा हो गया, बट किसी को मोटिवेट करने के लिए अपनी स्टोरी सुनाना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी जो ज़िंदगी के लाइफ का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये सब हुआ है मेरे साथ, इसलिए ये सब मैंने आपको बताया है। तो अगर जो मुझे देख रहा हो, सुन रहा हो, अगर उसके साथ कभी फ्यूचर में या पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हों जिससे आपको लग रहा हो कि यार लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब लाइफ नहीं है और मैं कैसे जीऊँगी, कैसे ज़िंदा रहूँगी, या जो भी है आपकी लाइफ में, तो आप उसको एक टाइम पे आके पॉजिटिव ज़रूर लेना कि नहीं, लाइफ ख़त्म नहीं होती है। आप उसको वहीं से दोबारा से स्टार्ट करो, और इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा होगा। तो चलिए, मिलती हूँ फिर आपसे आगे। तो हाँ जी फ्रेंड्स, हो गए हैं 6:30, और बस अब करनी है डिनर की तैयारी। तो ये मैंने ग्राइंडर में एक लहसुन की पोटली और 2 सूखी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून जीरा डाल दिया है, और हम अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। जब तक आप सोचिए कि मैं क्या बना रही हूँ। ओके। तो फ्रेंड्स, आपने गैस तो कर ही लिया होगा, तो ये मैं चटनी बना रही हूँ, लहसुन मिर्च की पकी वाली जो चटनी बनती है। अब ये चटनी की मैं क्यों बना रही हूँ, तो ये भी आप सोच लीजिए। मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें अब मैं ऑयल डाल दे रही हूँ। तो बेसिकली प्याज फ्राई करेंगे और उसके बाद ये चटनी भी फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, जाड़े का मौसम आ चुका है, और वो बात अलग है कि अभी इतना जाड़ा नहीं पड़ रहा है, बट जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो विंटर्स में बहुत ही अच्छी होती हैं। मतलब गर्मियों में उतना मज़ा आपको नहीं आएगा जितना कि ठंडक में आपको खाने पीने का मज़ा आता है। तो कुछ आज समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो सबकी फेवरेट और मेरी भी फेवरेट बेसन की रोटी मैं बनाती हूँ। तो बेसन की रोटी नॉर्मली तो खैर हमारे यहाँ लगभग सबके यहाँ ही बनती होगी, बट मैं उसको थोड़ा स्पेशल ट्रिक और ट्विस्ट के साथ बनाती हूँ। तो देखते रहिए आप मेरी रेसिपी, और फिर आप फॉलो भी करिएगा। ये तेल हो गया है फ्रेंड्स, अब इसमें प्याज डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको जाड़े में कौन सी डिश खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उस डिश को अपने स्टाइल से आपको बना करके रिप्रेजेंट करूँ, ताकि आप भी उस डिश को कम टाइम में अचीव कर सकें और विंटर में उसका मज़ा ले सकें। तो फ्रेंड्स, हम जितनी भी हाउस वाइफ हैं, उनके लिए खाना बनाना एक बहुत बड़ा मेन अहम मुद्दा होता है। क्यों?
आप मेरी बात से सहमत होंगी, जितनी भी लेडीज़ मुझे देख रही हैं जो कि हाउस वाइफ हैं। तो हमारा ये बहुत ही मतलब मेन टॉपिक रहता है खाना, क्योंकि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम एक अच्छा मील बनाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बड़ा टाइम लगता है सोचने में कि अब आज क्या बनाना है, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही जैसी डिश बनाते बनाते या खाते खाते बोर हो जाता है हर इंसान। तो कुछ नया करते रहना चाहिए। तो बस आज मैं बैठी थी और मुझे कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो सोचा कि चलो बेसन की रोटी और उसके साथ ये भुनी भुनी वाली जो चटनी होती है तो वो बना लेते हैं। तो अभी तो मैं ये चटनी बना के रख दूँगी और आटा लगा के रख दूँगी। उसके बाद जब मुबीन आएंगे तब फिर हम फटाफट रोटी गर्मा गर्म बनाएंगे और सबको सर्व करेंगे। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ यूँ ही इसी तरह मेरे व्लॉग में, और आगे आगे दिखाती रहूँगी मैं आपको ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, पता है आपको, मैं जब छोटी थी और हम लोग उस टाइम पे रायबरेली में रहते थे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, बहुत बचपने की बात है, लेकिन हाँ इतना मुझे याद है, बहुत अच्छे से मेरी मेमोरी में है ये चीज़ कि उस टाइम पे हमारे यहाँ एक आती थी शमीम आंटी करके। तो वो उस टाइम पे बेसन की रोटी चूल्हे में बनाती थी फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं चूल्हे में बनी हुई बेसन की रोटी कितना मज़ा देती थी, और उसके ऊपर से देसी घी, आहा मज़ा आ जाए बस। तो वो जो थी वो चटनी सिल पे पीसती थी, और सिल पे पीसने की वजह से वो दरदरी सी रहती थी और बिना पानी के, जैसे हम लोग नॉर्मली ग्राइंडर में पीस लेते हैं और पानी तो जाहिर सी बात है डालना पड़ता है, लेकिन वो बिना पानी सिर्फ लहसुन और मिर्च की सूखी चटनी पीसती थी और उसके बाद उसको फ्राई करती थी। तो वो इतनी ज़बरदस्त उस रोटी के साथ लगती थी फ्रेंड्स कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन अब जाहिर सी बात है चीज़ें चेंज हो गई हैं और हर इंसान के पास टाइम की बहुत कमी हो गई है। तो सिल विल यूज़ करना तो आजकल के टाइम में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है हमारे लिए। कन्वीनियंट कह सकते हैं, नहीं है हमारे लिए, थोड़ा सा टाइम को देखते हुए फटाफट हमें हर चीज़ करनी रहती है, मैनेज करना रहता है सारी चीज़ों को। तो बट उसका कोई भी तोड़ नहीं है। वो जो चूल्हे की रोटी और सिल की पिसी हुई चटनी जो थी वो तो भाई साहब अल्टीमेट होती थी वो। तो बस फ्रेंड्स, ये हो गई है, प्याज भुन चुकी है और ये हमने अपना मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट था वो इसमें डाल दिया है। और बस अब इसमें जाएगा ये नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा मैं डालती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा मिर्च कम खाई जाती है। आप नमक को अपने हिसाब से नमक और मिर्च एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। और बस अब इसमें जो थोड़ा सा ये पानी है उसको हमें भून लेना है और तैयार हो गई हमारी ये चटनी। फ्रेंड्स, ये चटनी तैयार हो गई है और चलिए अब हम आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बेसन ले लिया है, तकरीबन ये होगा 1.5 कप बेसन, और बेसन से थोड़ा कम आटा लिया है। बेसन ज़्यादा है, आटा कम है, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो मैं आपसे सीक्रेट बात कर रही थी कि इसमें मैं कुछ ट्रिक और ट्विस्ट करती हूँ, वो ये प्याज है। इसमें मैंने ये एक प्याज बारीक बारीक चॉप करके मिला देनी है, और ये नमक। तो नमक के बिना तो कोई भी डिश अधूरी है। और ये जीरा, खड़ा ज़ीरा डालें तो इससे बहुत अच्छा इसमें स्मेल आती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी इस चीज़ का आता है। और सबसे लास्ट में इसको पहले हमें इन सबको मिक्स कर लेना है। तो अब ये सब चीज़ें मैंने मिला दी हैं और अब इसमें जा रहा है रिफ़ाइंड ऑयल। तो ये तकरीबन बड़े चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें मिक्स कर दें। तो इससे ये है कि आटा हमारा जो होगा वो बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं होगा, सख्त या थोड़ा सा खुरदुरा भी नहीं होगा, चिकना चिकना आटा ये लग जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको गूंद लेंगे, और थोड़ा सा फ्रेंड्स इसको टाइट ही गूंदना है। फ्रेंड्स, ये आटा गूंद गया है और ये देखिए कुछ इस टाइप से आपको आटा गूंद के रख देना है। तो बस इसको ढक देते हैं और इंशाल्लाह फिर
तो ये लोई बना ली है मैंने, नॉर्मल जैसे चपाती की लोई लेते हैं, और ये चपाती की तरह ही थोड़ा सा उससे मोटी मैंने इसको बेल लिया है। और अब ये मैं इसको दोनों तरफ से धीमी आंच करके दबा दबा के सेक लूँगी। तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, इसको इसी तरह से ज़्यादातर लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। ये असली बेसन की रोटी तो यही होती है। और एक स्टाइल ये है कि एक तरफ से जब हल्की सी ये सिक जाती है तो हम इसे टर्न कर देते हैं और थोड़ा सा देसी घी या फिर बटर, जो भी आपको अच्छा लगता हो, पसंद हो, तो वो इस पर बहुत ज़्यादा नहीं, पराठे की तरह नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इसको लगा करके और धीमी धीमी आंच करके हम इसको फ्राई कर लेंगे और सेक लेंगे अच्छे से दोनों तरफ से अलट पलट के। तो जब इसमें देसी घी या बटर इस तरह से पड़ जाता है तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एक होता है ना, सौंधापन सा आ जाता है रोटी में, तो उस तरह से ये रोटी हो जाती है। तो बस ये बनके तैयार है हमारी बेसनी रोटी विद चटनी। तो चलिए खाते हैं इसे। और मेरा व्लॉग ये वाला आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, और नई नई डिशेस आप सोचिए फिर मुझे बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।